हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आज का वीडियो आप सभी को पता होगा, आज का वीडियो रहने वाला है बिहार से बीएससी नर्सिंग करने वाले जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, जिन लोगों ने अभी बीसीईसी का एग्जाम दिया है और जो कि एग्जाम आपका 13 जुलाई को कंप्लीट हुआ है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है कि जो आपका रिजल्ट है या तो इस मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर से जो है आपका सेशन जो है बीएससी नर्सिंग का वो शुरू हो जाएगा। तो इसके तहत यानी कि जब तक आपका रिजल्ट आ जाता है तब तक आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजों की तैयारी करके रखनी है, वो सभी डिटेल्स के लिए बच्चों मैं आपके लिए एक वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मुझे काफी लोगों ने कमेंट करके ये बताया है कि सर एक बार जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनसे रिलेटेड भी सर एक छोटा सा वीडियो आप सभी अगर बना दें तो काफी अच्छा होगा। तो बच्चों उन सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम बीसीईसी के तहत जितने भी हम बिहार के अंदर टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसके अंदर हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, उन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए रहने वाली है। तो यानी कि जैसे ही हम बीसीईसी की वेबसाइट पर जाते हैं तो हमारे पास एक प्रोस्पेक्टस वाला कॉलम आता है, जिसके अंदर आप इस प्रकार से एक पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर बच्चों इस प्रकार से, जहां पर आपके पास बिहार के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आप जैसे मान लीजिए लैब टेक्नीशियन के हो, ऑप्टोमेट्री के हो, उन सभी की डिटेल्स दे रखी है। और उन्हीं के साथ एक शेड्यूल सी के अंदर बच्चों आपके पास एक और बड़ी सी शीट दे रखी है, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं और उसके अंदर जितने भी सीट्स हैं बच्चों, उनके अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है, कौन कौन सी कैटेगरी में है, और बच्चों ओवरऑल पूरा विवरण जो हम सीट मैट्रिक्स कह सकते हैं वो आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम बिहार के जब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो बच्चों टॉप इंस्टीट्यूशन जो हम मानते हैं बिहार के अंदर वो है हमारा बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना। आप सभी ने सुना होगा बच्चों, यदि आप बिहार से हैं तो आपने इस कॉलेज का, और यदि आप बिहार से नहीं हैं तो भी बच्चों नर्सिंग वाले फील्ड में इस कॉलेज की जितनी ख्याति प्राप्त करी है बच्चों, आप सभी ने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। तो सबसे पहला बच्चों हमारा कॉलेज आता है बीएससी नर्सिंग एनएमसीएच। और जैसे कि आप सभी को पता बच्चों ये कौन सा कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, ब्रांच हमारी दे रखी है बीएससी नर्सिंग। इसके अंदर बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कैटेगरी के हिसाब से बच्चों अलग अलग कॉलेजेस के अंदर सीट्स का ऊपर नीचे बच्चों मैट्रिक्स हो सकता है, बट एक चीज कॉमन है कि भले कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो बच्चों, उन सब के अंदर जनरल की जो सीट्स है बच्चों वो फिक्स है, 16 सीट्स आपके रख रखी है। यानी कि यदि मैं बात करूं तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलेजेस के अंदर टोटल 144 सीट्स आपकी जनरल कैटेगरी के लिए तो है ही है। बट ओवरऑल यदि मैं बात करूं कि आपके इन 9 कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बिहार के अंदर, इनके अंदर टोटल गवर्नमेंट की सीट्स कितनी है, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट आने पर आप ट्राई कर सकते हैं एडमिशन का, तो वो बच्चों टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके पास आती है 540। ठीक है ना। यदि आप देखेंगे बच्चों तो टोटल 540 सीट्स हैं बच्चों आपके पास, जो कि आपके लिए रहने वाली है बिहार से, यदि आप गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो। अच्छा, अब वो कॉलेजेस कौन कौन सी रहने वाली है बच्चों, एक बार हम उसका एक बार डिटेल में विस्तार विवरण देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, टॉप कॉलेज तो है बच्चों जिसके अंदर सब लोग पढ़ना चाहते हैं, वो है बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना। उसके बाद आती है बच्चों बीएससी नर्सिंग कॉलेज बीएमआईएमएस पावापुरी नालंदा एक बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है बच्चों बिहार के अंदर, है ना। फिर बीएससी नर्सिंग कॉलेज जेएलएनएम एमसीएच भागलपुर। फिर आती है बच्चों बीएससी नर्सिंग कॉलेज डीएमसीएच दरभंगा। और फिर आती है बच्चों बीएससी नर्सिंग कॉलेज एएनएम एमसीएच गया। अब बच्चों ये जितने भी कॉलेजेस मैंने अभी आपको बताइए बच्चों, ये 5 कॉलेजेस के नाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई रहती है, यानी कि सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है इन्हीं कॉलेजेस की रहेगी। यानी कि जो मेन कंपटीशन है आपका, जो मेन होड़ रहेगी एडमिशन की, वो इन टॉप 5 कॉलेजेस में रहेगी जो कि बिहार के अंदर स्थित है। यदि आप मुझसे पूछे कि सर और भी तो गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगी जो नहीं होती है, जैसा कि आप हमेशा बताएं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम होनी चाहिए, तो वो है बच्चों हमारे पास। आगे हम जाते हैं बच्चों पूर्णिया की जो हमारी जीएमसीएच कॉलेज है ना, बेटिया के अंदर जो है बच्चों हमारे अंदर ये जीएमसीएच कॉलेज है। उसके बाद हमारा जीएमसीएच सारण छपरा के अंदर, और फिर नर्सिंग कॉलेज एसकेएमसीएच मुजफ्फरनगर। ये हमारी नई गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जिसके अंदर जो ऊपर की 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनसे थोड़ी सी कम कट ऑफ इन कॉलेजेस के अंदर रहती है। तो यदि आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं और यदि आपके थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हैं, यदि आपको लगता है कि यार मुझे उसके अंदर एडमिशन नहीं मिल सकता, तो आप इन कॉलेजेस को भी ट्राई कर सकते हैं या फिर इन कॉलेजेस को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है।
अब ये तो रही बात बच्चों आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, बट अब जरूरी तो नहीं है कि सभी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ना मिले तो आप फिर से एक साल खराब करें। तो उन बच्चों के लिए क्या, जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल सकता बट वो फिर भी एक टॉप की प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ के एक अच्छी जगह पर नौकरी पा सकते हैं और बहुत ही अच्छे एक्सपोजर के साथ आगे अपनी प्रैक्टिस को पूरी कर सकते हैं। तो उन सब बच्चों के लिए भी बच्चों एक और ऑप्शन है हमारे पास, जो कि आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। तो जब भी हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर प्राइवेट कॉलेज है तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा, तो सर क्या प्राइवेट कॉलेज है तो क्या हमें एडमिशन मिल तो जाएगा बट क्या हमें उतनी क्वालिटी की पढ़ाई मिलेगी, और सर अगर क्या हमें पढ़ाई मिल जाएगी तो क्या हमें पेशेंट्स का एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि बच्चों एक नर्सिंग का जो कोर्स है ना, वो चाहे आप भले एमबीबीएस की बात करें चाहे आप बीडीएस की बात करें, इसके अंदर बच्चों आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, एक थ्योरी से ज्यादा, थ्योरी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस चीज को समझता हूं कि एक नर्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। एक नर्स, जो एक अच्छा नर्स मैं उसको मानता हूं जिसका प्रैक्टिकल हैंड और जिसका क्लिनिकल पर्सपेक्टिव बहुत ही क्लियर हो, और वो तभी हो सकता है बच्चों जब बच्चों आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी और एक अच्छी कॉलेज से आपने जो है एक पेशेंट का जो एक्सपोजर है उसको आपने हैंडल किया। तो जब भी हम बात करते हैं बच्चों कॉलेजेस की, तो अब मेरे पास आती है बच्चों आपकी एक आईएनसी की लिस्ट, जिसके अंदर बच्चों हम ये देखने वाले हैं कि बिहार के अंदर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं जिसके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये पेज खुल जाता है आईएनसी के रिकॉग्नाइज्ड, ये हमारे पास है बच्चों, है ना यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का बच्चों हमारे पास लिस्ट है, और इसके अंदर बच्चों बिहार की कुछ कॉलेजेस हैं जिनके बारे में हमें बता रखा है। तो सबसे पहले बच्चों आती है हमारी कॉलेज, जो कि है एक प्राइवेट कॉलेज है बच्चों, और ये है हमारी राघवेंद्र हॉस्पिटल एंड नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑपोजिट मेडिकल कॉलेजेस, गेट नंबर 2, कानपुर रोड, मयूर बिहार, करगुआ गर्द, HCL झांसी उत्तर प्रदेश, है ना। एक उत्तर प्रदेश की भी है बट ये उत्तर प्रदेश के हमारे काम की नहीं है। हम आगे चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में यदि आप मुझसे पूछेंगे तो ये टॉप की बच्चों 5 कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है जिसका नाम आ रहा है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, है ना। ये आपकी रहेगी बच्चों पटना के अंदर। बट प्राइवेट की यदि हम बात करें तो एक है बच्चों हमारी कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल, जिसका बहुत नाम है और बहुत ही अच्छी प्राइवेट कॉलेज मानी जाती है। उसके बाद आता है बच्चा माता गुजरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, माता गुजरी यूनिवर्सिटी, पूरबपाली रोड, किशनगंज, बिहार। उसके बाद आती है बच्चों हमारे नारायण नर्सिंग कॉलेज पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद ये कहां पर है आपके रोहतास में, और फिर है बच्चों आपके पास श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज, और ये रहने वाली है बच्चों खगारिया में, यानी कि बिहार के अंदर। तो ये टॉप की बच्चों आपकी कौन सी है, सारी की सारी आपकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आप टारगेट कर सकते हैं। और काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, है ना, जो कि मतलब टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़ना चाहते होंगे, तो उनके लिए ये सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप पढ़ सकते हैं और बच्चों नर्सिंग कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि जो कहते हैं कि सर और भी प्राइवेट कॉलेजेस तो होंगी ना इनके अलावा, उनका भी तो बताइए सर। तो उनके बारे में आपको बता देता हूं, है ना। ये हमारी जो लिस्ट है जो हम अभी देख रहे थे बच्चों, हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है। इस लिस्ट के ठीक नीचे, जैसा कि हमें पता है यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी सीट्स है बच्चों, 540 सीट्स हमें यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके ठीक नीचे बच्चों हम आएंगे तो यहाँ पर जितनी भी हमारी दूसरी कॉलेजेस हैं उन सबका नाम आ चुका है। इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कुर्जी होली फैमिली, यहाँ पर आपका आ गया श्यामलाल चंद्रशेखर, हिमालय इंस्टीट्यूट, पटना इंस्टीट्यूट, हिमालय कॉलेज ऑफ नर्सिंग चाक्सी, ये है पालीगंज पटना के अंदर। ये सारी पटना की कॉलेज है। खगारिया के अंदर भी है बच्चों, फिर ये बेगूसराय में है, समस्तीपुर में है बच्चों, चंपारण में है ना। उसके बाद रोहतास में है बच्चों आपके पास। ये सारी प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है, और ये सारी प्राइवेट कॉलेजेस बच्चों ये ऐसी कॉलेजेस हैं जो कि अच्छी मानी जाती है। और पर साथ साथ में जो टॉप मैंने जो आपको कॉलेजेस बताई है, वो जो पीछे आपको मैंने आईएनसी वाली लिस्ट के अंदर बताई थी, जिसके अंदर आपके प्रैक्टिस और क्लिनिकल एक्सपोजर दोनों की ही बच्चों चांसेस काफी अच्छे हैं। बाकी अगर आप दूसरी नॉर्मल कोई भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहें तो ये पर्याप्त आपके पास पूरी लिस्ट पहुंच गई है ना। उसके बाद आपके आती है बच्चों भोजपुर के अंदर, पटना के अंदर, रोहतास के अंदर, नालंदा के अंदर भी है बच्चों, मधुबनी में है। उसके बाद बच्चों सीवान में है ना। जो यूपी के जो बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं। उसके अंदर फिर आपका मुजफ्फरपुर आ गया, दरभंगा आ गया बच्चों, नालंदा है, कटिहार है, औरंगाबाद है बच्चों, है। उसके बाद आपका फिर से बच्चों समस्तीपुर आ गया, चंपारण आ गया, पटना आ गया, भागलपुर आ गया बच्चों, फिर आपका औरंगाबाद है बच्चों, गया है, भोजपुर है ना। उसके बाद पूर्णिया आ गया बच्चों फिर से आपका, फिर भागलपुर है, समस्तीपुर है, पटना है बच्चों,
मधुबनी है, रोहतास है, वैशाली है, कैमूर है। उसके बाद आपके पास सारण में है, कैमूर के बाद आपका गोपालगंज आ गया बच्चों, बक्सर में है, बक्सर के बाद फिर से बच्चों सिवान में एक और कॉलेज है, ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आपका नवादा में है, बक्सर, वैशाली, ये सारी है। अब सर टोटल प्राइवेट कॉलेजेस कितनी हो गई है? तो भाई टोटल प्राइवेट कॉलेजेस हो गई हैं 6360। तो यानी कि यदि आप सच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं और यदि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के टोटल आपके पास 6360 सीट्स इस बार बिहार के कॉलेज ने निकाली, बिहार की गवर्नमेंट ने निकाली है, जिसके अंदर बच्चों आपको बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिल सकता है। तो यदि आप मुझसे पूछें कि इस साल बिहार के अंदर कुल कितनी सीट्स हैं, है ना, तो कुल बच्चों हमारे पास टोटल सीट्स आ जाती है, ये तो हो गई हमारे पास 540 सीट्स। यदि मैं बोलूं 540 सीट्स बच्चों कौन सी है, 540 सीट्स हमारे पास गवर्नमेंट की है। उसके बाद बच्चों प्राइवेट की सीट्स 6360 तो है। तो टोटल बच्चों हमारे पास ये पूरा फिगर आ जाता है लगभग 6900 का, ठीक है ना। टोटल बच्चों हमारे पास ये आ जाता है पूरा ब्यौरा अगर हम करें तो हमारे पास लगभग 7000 इस बार बच्चों बिहार के अंदर सीट्स हैं नर्सिंग करने के लिए। तो बच्चों यदि आप इस बार बिहार से नर्सिंग करने का सपना देख रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर इतनी सारी कॉलेजेस के अंदर बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है, जिसके अंदर आप अपने बीएससी करने का सपना जो है पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ अगर समझ में आया हो, कुछ अगर नया लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो बिल्कुल इसको लाइक किए बिना मत जाइएगा। नेक्स्ट आप वीडियो कौन से टॉपिक पर पाना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बच्चों, उसके लिए भी आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर लाया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपसे जुड़ी हुई हर ज़रूरत का पूरा सम्मान और बच्चों सारी चीज़ों का बच्चों जो भी आपको ज़रूरत रहेगी वो पूरी तरीके से आपको दिया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कोई नई चीज़ चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और बच्चों अगर आप वीडियो में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। बने रहिएगा उत्कर्ष के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।